हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक इंग्लिश ग्रामर। आज मैं आपको एडवर्ब क्लॉज के पार्ट 8 में एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम समय सूचक क्रिया विशेषण के बारे में बताऊंगा। तो एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम समय सूचक क्रिया विशेषण जब कोई सिंपल सेंटेंस दूसरे सिंपल सेंटेंस में इस तरह जुड़ता है कि जुड़ने के बाद वह दूसरे सिंपल सेंटेंस की वर्ब के होने का समय बताता है, तो वह एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम कहलाता है। इसे जोड़ने के लिए ये कंजक्शन वर्ड दिए गए हैं, इनसे हम इन वाक्यों को जोड़ते हैं एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम वाले। जैसे व्हेन और एज, इनका सेम मीनिंग होता है, इसे जब कहते हैं। व्हेनेवर जब कभी, सिंस जब से, ये स्टार्टिंग टाइम बताता है। बिफोर पहले, व्हाइल जबकि, आफ्टर बाद में, यानी कि ये पहले का काम और इसका विलोम होता है बाद, ये बाद में होता है। एज लॉन्ग एज जब तक, और एज सून एज जैसे ही, जिस शीघ्र समय एक के बाद दूसरी तुरंत घटना घटित हो तो हम एज सून एज का प्रयोग करते हैं। और ये समय के अंतराल को बताता है कि जब तक, और टिल मीन्स होता है तक, टिल मीन्स होता है तक, और अनटिल मीन्स होता है जब तक नहीं। और जहां एज सून एज से वाक्य ये ट्रांसफर भी इसे कर सकते हैं, एज सून एज को हटा करके नो सूनर का यूज करते हैं, और ये नो सूनर देन का यूज इसी में इन्वर्जन होता है हेल्पिंग वर्ब का। तो देखिए आगे जब मैं आपको ये जोड़ना बताऊंगा तो आपको कंफर्म हो जाएगा कैसे इन्वर्जन होता है। तो आओ एग्जाम्पल में देखें। पहला एग्जाम्पल है माई सन रन्स टू द डोर, मेरा बेटा दरवाजे की ओर दौड़ता है। ही हियर्स द समबडी नॉकिंग, वह खटखटाने की, किसी के खटखटाने की आवाज सुनता है। तो माई सन रन्स टू द डोर, मेरा पुत्र दरवाजे की ओर दौड़ता है जब वह किसी के खटखटाने की आवाज सुनता है। फादर कॉल्ड मी, पिताजी ने मुझे बुलाया। व्हेन आई वॉज टेकिंग फूड, जब मैं खाना खा रहा था। तो यहाँ ये कॉल्ड है वर्ब और इसमें रन है वर्ब जो समय को बताता है। ए स्टोन हिट मी एज I was coming out, ए स्टोन हिट मी, मुझे एक पत्थर लगा। एज मीन्स जब, I was coming out जब मैं बाहर आ रहा था। पुलिस शॉट हिम, पुलिस ने उस पर गोली चलाई। He was trying to run away, वह भागने की कोशिश कर रहा था। The police shot him, पुलिस ने उस पर गोली चलाई। एज ही वॉज ट्राइंग टू रन अवे, जब वह भागने की कोशिश कर रहा था। तो ये दो सेंटेंस मैंने आपको एज से जोड़ना बताया। एज और व्हेन का सेम मीनिंग होता है। ही पेज अस अ विजिट, और ही केम हियर, यहाँ व्हेन एवर होता है, यानी कि जब जब वह यहाँ आता है वह मुझसे मिलता है। ही पे अस ए विजिट, वह हमसे मिलने आता है। व्हेन एवर ही कम्स हियर, जब वह यहाँ आता है, यानी कि जब कभी वह यहाँ आता है मुझसे मिलने आता है। नेक्स्ट, आई हैव नॉट मेट हिम, मैं उससे नहीं मिला हूँ। कब से? ही केम टू लिव हियर, जब से वह यहाँ रहने आया है। तो सिंस ही केम टू लिव हियर, ही हैड बीन लिविंग देयर, He had been living there, वह वहाँ रह रहा था। Since he took birth, कब से रह रहा था? जब से उसने जन्म लिया।
तो ही हैड बीन लिविंग देयर, वह वहाँ रह रहा था, सिंस ही टुक बर्थ, जब से उसने जन्म लिया। ही हैज बीन बीपिंग, सॉरी शी हैज बीन बीपिंग, वह रो रही थी, सिंस शी केम टू नो हर रिजल्ट, जब से उसने अपना रिजल्ट सुना, तब से वह रो रही थी। तो ये स्टार्टिंग समय बताते हैं सिंस। नेक्स्ट इसके आगे, यू मस्ट रीच देयर और द मीटिंग बिगिंस, इसे हमें बिफोर से जोड़ना है। तो जो काम पहले होता है, यू मस्ट रीच देयर, तुम्हें वहां पहुंचना चाहिए। कब पहुंचना चाहिए? बिफोर द मीटिंग बिगिन, मीटिंग प्रारंभ होने से पहले। बी हैड रीच द स्टेशन, ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। पास्ट परफेक्ट टेंस में बिफोर का जब कंजक्शन किया जाता है, बिफोर से सेंटेंस को जोड़ा जाता है, तो पहले परफेक्ट आता है, दूसरा इंडेफिनिट होता है। तो बी हैड रीच द स्टेशन बिफोर द ट्रेन अराइव, ट्रेन के आने से पहले हम स्टेशन पहुंच चुके थे। सी में गो, वह जा सकती है। आफ्टर सी हैज टाइप्ड दोज लेटर, इन पत्रों को टाइप करने के बाद वह जा सकती है। तो सी में गो आफ्टर सी हैज टाइप्ड दोज लेटर्स, तो आफ्टर मीन्स होता है बाद में। कब जा सकती है? इन पत्रों को टाइप करने के बाद। ऐसे ही ये पास्ट परफेक्ट में है, तो इसमें इंडेफिनिट पहले आता है और परफेक्ट बाद में आता है। आफ्टर के प्रयोग में उल्टा होता है, बिफोर से ठीक उल्टा। बिफोर में आफ्टर पहले आता है, बिफोर में परफेक्ट टेंस पहले आता है और इंडेफिनिट बाद में आता है, और आफ्टर में इंडेफिनिट पहले आता है, परफेक्ट बाद में आता है। तो वी रीच द स्टेशन आफ्टर द ट्रेन हैड अराइव्ड। अब इसके बाद यहाँ यू शुड नॉट टॉक, तुम्हें बात नहीं करना चाहिए। आई एम रीडिंग, कब नहीं करना चाहिए? जब तक मैं पढ़ रहा हूं। तो यू शुड नॉट टॉक, तुम्हें बात नहीं करना चाहिए। व्हाइल आई एम रीडिंग, जबकि मैं पढ़ रहा हूं। और यू में राइट द लेटर, तुम पत्र लिख सकते हो। व्हाइल बॉय आर प्लेइंग, जबकि बच्चे खेल रहे हों। तो उस अंतराल की बात कर रहे हैं कि जब तक मैं पढ़ रहा हूं आपको बात नहीं करना चाहिए, जब तक बच्चे खेल रहे हैं तुम पत्र लिख सकते हो। तो यहाँ जो है ये खास तौर से एक चीज आपको ध्यान दिया होगा, ये कंटिन्यूअस टेंस में होता है। व्हाइल से जोड़ने वाला वाक्य कंटिन्यूअस होता है ज्यादातर, या उस सेंटेंस के अंदर कंटिन्यूटी, जैसे हम कहें देयर इज लाइफ देयर इज होप, तो इसमें लाइफ की जो है कंटिन्यूटी पाई जाती है। व्हाइल देयर इज लाइफ देयर इज होप, इस तरह से हम उन्हें जोड़ते हैं। तो इसकी खास बात है, इसमें ये कंटिन्यूअस टेंस के आगे लगाया जाता है। जैसा कि इसमें हमने बताया कि ये पहले इंडेफिनिट आता है, आफ्टर इसके बाद परफेक्ट आता है, और बिफोर वाले में पहले आता है आपका परफेक्ट और इसके बाद इंडेफिनिट आता है। अब ये देखिए, मैंने एज लॉन्ग, जहां हम व्हाइल का प्रयोग करते हैं वहां हम एज लॉन्ग एज का प्रयोग भी कर सकते हैं। देयर इज लाइफ देयर इज होप, तो लाइफ आदमी की पहली बात है, क्योंकि दो घटनाएं होती हैं, एक पहली और एक दूसरी। तो पहली घटना जब तक जीवन है, एज लॉन्ग एज देयर इज लाइफ, जब तक जीवन है, देयर इज होप, तब तक आशा है। और दूसरा है एज लॉन्ग एज यू आर हियर, जब तक तुम यहाँ हो, आई हैव नो केयर, मुझे कोई परवाह नहीं है। ऐसे यू शुड नॉट गिव अप स्टडी, तुम्हें अपना अध्ययन बंद नहीं करना चाहिए। एज लॉन्ग एज यू गेट स्कॉलरशिप, जब तक तुम छात्रवृत्ति पाते हो। अब यहाँ पे आप एज सून एज, इसमें एक के बाद दूसरी घटना तुरंत घटती है। द थीफ रैन अवे और ही सादी पुलिस, तो देखिए थीफ रैन अवे,
एज सून, कब दौड़ा? एज सून एज ही saw the पुलिस, जैसे ही उसने पुलिस को देखा। तो पुलिस को देखते ही तुरंत घटना का घटित होना, एज सून एज। वी विल लीव, हम चले जाएंगे। कब चले जाओगे? एज सून एज टैक्सी अराइव, जैसे ही टैक्सी आएगी। तो जैसे ही टैक्सी आएगी हम चले जाएंगे। और जैसे ही चोर ने पुलिस को देखा वो वहां खड़ा हुआ। तो एक के बाद तुरंत शीघ्र घटना घटित होने के लिए एज सून एज का प्रयोग करते हैं। और जब तक के लिए एज लॉन्ग एज। अब तक के लिए एक लिमिट समय दिया जाता है कि वेट हियर, यहीं इंतजार करो, टिल आई रिटर्न, मेरे लौटने तक। तो टिल का अर्थ है तक, मेरे लौटने तक यहीं इंतजार करो। और ये इसका नेगेटिव होता है अनटिल। बेगर वॉन्ट गो अवे, भिखारी नहीं जाएगा, अनटिल यू गिव हिम सम मनी, जब तक तुम उसे कुछ पैसे नहीं दे देते। इसका नेगेटिव अर्थ होता है जब तक तुम उसे कुछ पैसे नहीं दे देते। तो जब तक नहीं आता है इसका अर्थ। इसके बाद 22 में देखें, टीचर एंटर्ड द रूम, बॉयज बीकेम क्वाइट। यहाँ नो सूनर देन का प्रयोग करना है। इसमें हम चाहें तो एज सून एज का भी प्रयोग कर सकते हैं आगे, लेकिन यहाँ जब हमें नो सूनर का यूज करना होगा तो हेल्पिंग वर्ब का इन्वर्जन होगा। ये देखो पास्ट इंडेफिनिट का है, उसकी हेल्पिंग वर्ब डिड होती है, तो डिड का इन्वर्जन किया गया है, डिड को आगे लगाया गया है। नो सूनर डिड द टीचर एंटर द रूम। कहने का मतलब है अगर सेंटेंस को हमें नो सूनर से जोड़ना है तो हमें हेल्पिंग वर्ब को आगे लाना पड़ेगा, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब का इसमें इन्वर्जन होता है। नो सूनर डिड टीचर एंटर द रूम, और देन लगा के दूसरे सेंटेंस को जोड़ते हैं, देन बॉय बीकेम क्वाइट। इनकी टीचर के आते ही, टीचर के कमरे में आते ही या प्रवेश करते ही, देन बॉय बीकेम क्वाइट, बच्चे शांत हो गए। नो सूनर डज ही गेट हिज सैलरी, उसने, अब इसमें भी देखो ये डज का इन्वर्जन हुआ है, इसमें डिड का इन्वर्जन हुआ है। नो सूनर डज ही गेट हिज सैलरी, यानी कि उसने सैलरी पाई नहीं, देन ही स्टार्ट स्पेंडिंग इट, कि उसने इसे खर्च करना शुरू किया, यानी शुरू कर देता है। जैसे ही सैलरी पाता है और खर्च करना शुरू कर देता है। तो इसमें जो है, इसमें नो सूनर में नेगेटिव अभिव्यक्ति होती है, यानी कि सैलरी पाई नहीं कि उसने खर्च करना शुरू कर दिया, और ऐसे ही टीचर ने कक्षा में प्रवेश किया ही नहीं कि बच्चे शांत हो गए, करते ही यानी कि तुरंत। तो ये नो सूनर का बहुत ही इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये अक्सर ट्रांसफॉर्मेशन में भी आता है, जहाँ एज सून एज लगाओ उस जगह हम नो सूनर देन का यूज करते हैं, और जहाँ एज लॉन्ग एज लगाओ वहाँ वाइल का यूज कर सकते हैं, वैन का यूज हो वहाँ एज का यूज कर सकते हैं। तो ये कभी कभी ट्रांसफॉर्मेशन में आ जाते हैं आपको, और ये बहुत ही एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लॉज है। इसको बड़ी ही आप सावधानी से 2-3 बार अच्छे से रिवीजन करेंगे, देखेंगे वीडियो, तो आपको ये अच्छे से तैयार हो जाएगा। और यदि आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे आपको नोटिफिकेशन, जिससे आपको सारी जानकारी प्राप्त हो जाए कि कहाँ पर कौन सा चैप्टर क्या पढ़ाया गया है। वीडियो में सारी जानकारी वीडियो की आपको होगी जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को ऑल करके दबाएंगे, तो आपको नए से नए जो है वीडियो मिलते जाएंगे। इसी के साथ आज का टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।